हाजी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बॉस, इसमें ऐसे कुछ कार्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस भेड़चाल के युग से अलग है। वो ऐसी कौन सी कार है जिसको अगर आप ले लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस अपने कार के एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा खासा होने वाला है। देखिए, पहली कार जो इस भेड़चाल की दुनिया से अलग है वो है स्कोडा इंडिया की स्लाविया। And trust me, for some reasons or another, I will rate Skoda Slavia to be the best sedan car of the Indian market in sub 50 lakh rupees price. बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगेगा 50 लाख के दायरे में एक 12-13 लाख की गाड़ी को आप बोल रहे हो तो कैसे बोल रहे हो, तो सर बिल्कुल ध्यानपूर्वक बोल रहा हूँ। परफॉर्मेंस में जिसमें स्कोडा स्लाविया 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विद 150 PS पावर एंड 250 न्यूटन स्टॉक, मैं बता रहा हूं आपको, ये कार चला लेंगे जो इस कार का डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स में रिस्पॉन्स है वो ऑसम है, और साथ में अब आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल होगा। Not only performance, but even this engine is more fuel efficient also because of the active cylinder technology. प्लस कार के प्लश इंटीरियर्स, कार की एक्सटीरियर स्टाइलिंग जो स्कोडा की प्रोमिनेंट ऑक्टाविया और सुपर्ब से इंस्पायर्ड है। ये कार क्लासिक स्कोडा की यूरोपियन डिजाइन को इंस्पायर करती है। कैबिन स्पेस अच्छी है एंड डिस्पाइट ऑफ अ सेडान, कार की ग्राउंड क्लियरेंस भी ऊंची है, और 4 साल का स्कोडा केयर सर्विस पैकेज भी अवेलेबल है, और स्कोडा की लोकलाइजेशन भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। प्लस जो पुराने इश्यूज थे एयरकॉन का, ईपीसी का, रैटल्स थे, वो भी काफ़ी हद तक रिजॉर्ट हो गए हैं। ब्रेक के इश्यूज काफ़ी हद तक रिजॉर्ट हो गए हैं। सो आई थिंक अगर आप एक रीजनेबल अच्छी कार चाह रहे हैं, क्योंकि अब आप जैसे हुंडई की वर्ना आ गई है बॉस, अच्छी कार है वर्ना, सच बता रहा हूँ, यू आर गोइंग टू लव इन द एक्सपीरियंस ऑफ हुंडई वर्ना। लेकिन सब हुंडई की कार्स की जो बिल्ड क्वालिटी है, 15, 20, 18, 17 लाख रुपए खर्च करेंगे, वो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? ऐसा आप जानते हैं, आप कितनी भी सेफ कार ड्राइव कर रहे हैं बॉस, एक इंसिडेंट जिंदगी भर का सबब बन जाता है। एक हादसा रोड पे, maybe not because you are driving good but because of someone else mistake, तो वो जान लीजिए, सेफ्टी इज समथिंग व्हेन यू आर स्पेंडिंग अ मूला इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्लाविया को आप देख सकते हैं, सेल्स लिमिटेड है, अब पहले इश्यूज थे जो भी थे, लेकिन कार अपने आप में अच्छी है बॉस, प्रोडक्ट अच्छा है, इंटीरियर्स भी अप मार्केट लगेंगे, सर्टेनली यू कैन कंसिडर स्कोडा स्लाविया। जो दूसरी कार इस भेड़चाल की दुनिया से अलग है वो है रेनो काइगर। देखिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में लोग गाना जाते हैं टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट का, लेकिन रेनो काइगर की अपने आप में जो प्रेजेंस है एट द प्राइस पॉइंट एट विच दिस कार इज ऑफर्ड, इट मेक्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी। कार का जो कैबिन स्पेस है वो आपको रीजनेबल स्पेशियस मिलेगी, लार्ज बूट स्पेस मिलेगी, सीवीटी ऑटोमेटिक में अवेलेबल है। रेनो का सस्पेंशन स्टीयरिंग फीडबैक इज कंपैरेटिवली मच बेटर अगेंस्ट निसान मैग्नाइट। मल्टी मोड आपको ड्राइविंग मिलती है, और जिस प्राइस पॉइंट पे 6.5 लाख रुपए से करीब स्टार्ट होता है बेस मॉडल, गोज अप टू अराउंड 11 लाख रुपीज। मल्टीपल इंजन ट्रांसमिशन में आती है, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। आई थिंक रेनो की आफ्टर सेल्स सर्विस का अगर उस पॉइंट को आप थोड़ा सा एड्रेस कर लें, ये कार आपको अच्छे वैल्यू प्रपोजिशन में अवेलेबल होगी, एंड आई थिंक यू कैन सर्टेनली कंसिडर दिस रेनो काइगर अ रीजनेबल इंप्रेसिव कार। ट्रस्ट मी, एज अ प्रोडक्ट आपको बढ़िया महसूस होगी। जो तीसरी कार है बॉस, वो आप विश्वास मानिए, जहाँ पे भोकाल चल रहा है, महिंद्रा एक्सयूवी 700 का, महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन का, MG हेक्टर का भी भोकाल है, और कुछ हद तक इन कार्स पे बहुत दमखम भी है जिसके लिए उनका भोकाल है। लेकिन टोयोटा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, मैं स्मार्ट हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर गोइंग फॉर स्मार्ट हाइब्रिड। टोयोटा का जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, क्योंकि सारे लोग क्या है, वो 0 to 100 की रेस पे नहीं है। देयर आर सम पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ प्रैक्टिकल कार इन टर्म्स ऑफ अ लोएस्ट रनिंग कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ हाई रिलायबिलिटी, जो टोयोटा की कार्स को डिफ्रेंशिएट करती है। कैबिन स्पेस ऐसा नहीं कहूँगा भर के है, बट फिर भी रीजनेबल ओके है। फीचर्स आपको सारे मिल जाते हैं, स्टाइलिश कार्स है, और
बिल्ड के मामले में लोग कुछ कंफ्यूजन में रहते हैं कि बिल्ड कैसी है। अरे सर, ये कार मारुति ब्रेजा से आई कैन कन्फर्म यू इज मोर सेफर देन मारुति ब्रेजा। तो अगर ब्रेजा 4 स्टार है तो आप लेकर चल सकते हैं, कम से कम ये कार 4 स्टार आपको मिलेगी। चारों डिस्क ब्रेक्स है, बढ़िया सस्पेंशन है, रनिंग कॉस्ट बहुत कम आएगी, एंड आई थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल कार यू कैन कंसिडर इन। तो अगर आप 16 से 20 लाख रुपए बजट में बीच देख रहे हैं कार एक शोरूम प्राइस के अंदर, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर इज व्हाट यू कैन लुक आउट। समहाउ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मेरी पहली पसंद होगी, क्योंकि वही एक बात है कि जिस हिसाब से पेट्रोल अभी क्रूड सस्ता हो गया, उसके बावजूद भी पेट्रोल काफ़ी सारे शहरों में 95 से 105 रुपये लीटर है। तो जब क्रूड दोबारा महंगा होना शुरू होगा तब पेट्रोल में फिर से आग लग जाएगी। सो आई एम लुकिंग फॉर अ पेट्रोल एट अ प्राइस ऑफ 120-130 रुपीज़ लीटर। उस टाइम में आप क्या स्कॉर्पियन और क्या XUV700 को रखें जब कि सिंगल डिजिट की पेट्रोल की माइलेज आएगी। अ फेयरली ब्यूटीफुल कार फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, आई थिंक यू शुड लुक फॉर टोयोटा हाई राइडर। जो चौथी कार है बॉस, अगर आप ट्रू SUV के दीवाने हैं, मैं विश्वास मानिए आपके मन में वही आ रहा होगा, स्कॉर्पियो है, XUV700, टाटा हैरियर, टाटा सफारी, बहुत कुछ आपके मन में आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ जीप कंपस जैसी कार, जिसकी परफॉर्मेंस, जिसकी रॉबस्ट बिल्ड, जिसकी हैंडलिंग, जिसके डायनामिक्स, जिसके इंटीरियर्स, अगर आप कंपस को ड्राइव करेंगे एक मोमेंट पे कंपस फील्स लॉट बेटर इवन अगेंस्ट टोयोटा फॉर्च्यूनर ऑल्सो। वो अलग बात है, फॉर्च्यूनर की रिलायबिलिटी, फॉर्च्यूनर लार्ज साइज SUV, फॉर्च्यूनर एक ऐसा नाम जिसकी रीसेल पूरी पता है आपको। कंपस की रीसेल बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कंपस का आफ्टर सेल्स, जीप का स्टेलांटिस ग्रुप की जितनी बढ़िया कार है, उतना ही उनके आफ्टर सेल्स पे सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, वो एक बात है। लेकिन अगर आप आफ्टर सेल्स को अलग रख दें, मैनेज कर सकें और रीसेल के बारे में कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आई थिंक ड्राइविंग डायनेमिक्स में अगर आप ट्रू SUV कार देखते हैं बॉस, तो जीप कंपस से बेहतर आपको कार भारतीय मार्केट में नहीं मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ अ रॉबस्ट प्रोडक्ट है, बता रहा हूँ, 20 से 30 लाख के अंदर बहुत ही बढ़िया कार है। एंड दैट इज वाई जिसने कंपस चला ली, वो हैरियर क्या, सफारी क्या, XUV700 क्या, स्कॉर्पियन क्या, वो सब कारों से आगे निकल जाता है। तो एक क्वालिटी है जो आपको पसंद आएगी। तो ये भेड़चाल की दुनिया से अलग कार्स बता रहा हूँ मैं आपको। नंबर 5 कार प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कार जो नो नॉनसेंस कार हो, जिसके अंदर आप ऑटोमेटिक या ट्रांसमिशन मिल जाए, बजट में हो 8 से 10 लाख रुपए के बीच में, कन्वीनियंट हो, रिलायबल हो, फ्यूल एफिशिएंट हो, कंफर्ट ओरिएंटेड हो, स्पेशियस हो, लार्ज बूट स्पेस हो, और आप चलाते हैं रिलैक्स ड्राइव के हिसाब से, तो बॉस होंडा कार्स इंडिया की अमेज देखिए ना। क्यों इधर उधर की नज़रें रख रहे हैं, क्यों i20, क्यों बलिनो, क्यों आप SUV कार्स के लिए बजट बढ़ा रहे हैं? सबको नहीं भगाना होता है। 0 to 100 क्या है, सस्पेंशन सॉफ्ट साइड पे है, स्टीयरिंग लाइट है, रिलायबल कार है, 1 साल में अब होंडा का सर्विस इंटरवल है, कैबिन स्पेस अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं, पैडल शिफ्टर्स आते हैं। सो नो नॉनसेंस कार है और साथ में आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिलेगी। अब यस, होंडा कार्स इंडिया की अमेज में एक बात जरूर है, मैं कहना चाहता हूँ, वो कंपनी की भी गलती है। दे कुड हैव एनहांस द सेफ्टी फीचर्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स। ज़रूरत थी विद द नीड ऑफ आवर्स, लेकिन कंपनी ने वैसा नहीं किया। और ऐसा मुझे लगता है कि होंडा कार्स इंडिया बहुत अपनी स्ट्रैटेजी को क्या समझ रही है, क्या नहीं समझ रही है। समहाउ मैनेजमेंट कुड हैव बीन मोर एग्रेसिव, वहाँ एक बात कंपनी की कह सकता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। अगर आपका बजट 8 से 10 लाख के बीच में है, अमेज CVT इस भेड़चाल की दुनिया से बॉस अलग है, मैं बता रहा हूँ आपको। यू शुड कंस्टेंटली लुक आउट फॉर दिस कार। तो ये 5 कार्स थी मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है, उसको विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। बाकी कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, माई कार हेल्पलाइन फोरम इज द बेस्ट प्लेस एंड गेन एन एक्सपर्ट ओपिनियन 1-to-1 विद अ न्यू कार है, यूज कार है, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, लॉजिस्टिक्स, कुछ भी आपको कहीं परेशानी, मन में दुविधा है, तो आप आ जाइए माई कार हेल्पलाइन फोरम पे। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन अ लॉट। I hope you like this video. If in case yes, upvote, share, subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.